ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। अरे आप सब आ गए। अरे आज ही मैंने सारी सब्जी मंगवाई है तो उसको धो के रख रही थी, तो बालकनी में से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो थोड़ा सा मैंने कहा कैप्चर करूं और आपको भी दिखाऊं। एकदम हरी हरी कोथिमीर ली है मैंने, तो सारी सब्जियां वैसे हरी दिख रही है इसमें। तो चलिए फिर कुछ और आपको ग्रीनरी दिखाती हूँ। ये मेरे बालकनी के बाहर का व्यू है। ये सारे पौधे इधर रखे हैं, इसका केयर अम्मा करती है। मुझे उसमें दूर दूर तक कुछ पता नहीं चलता। जब अम्मा कहीं जाती है तो मैं सिर्फ पानी डाल देती हूँ, बाकी मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आता। वो कुछ कुछ करती रहती है, खाद घर पे बनाती है, किसी का तो पानी डालती है, प्याज का छिलकों का कुछ तो करती रहती है, इसीलिए ये इतने हरे भरे रहते हैं। वो आज सब ग्रीन ग्रीन है। तो चलिए, कोथिमीर आई है तो कोथिमीर वड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी ताई है जो कि कोथिमीर को साफ ही कर रही है। तो मैंने उसको पूछा कि आप कोथिमीर वड़ी बना दोगे। वो एक्चुअली महाराष्ट्रियन है तो उसको वो आती भी होगी, तो उसने भी वो कभी मना नहीं करती है। तो वो साफ कर रही है धनिया, और मैंने कहा चलो मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर दूँ। तो मैं लहसुन वगैरह छील रही हूँ, अदरक मिर्ची जो मसाले उनको चाहिए। तो मैंने कहा मैं वो काट के देती हूँ, आप कोथिमीर साफ करो। तो दोनों हम बातें करते करते ये काम कर रहे थे, तो फटाफट हो भी गया। मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है बाहर। तो यहाँ पे ताई ने एक तो 2 कटोरी बेसन लिया है, उसमें भर भर के कोथिमीर डालना है, क्योंकि नाम ही कोथिमीर वड़ी है तो कोथिमीर तो जाएगा ही। तो धो के अच्छे से, क्योंकि अभी मिट्टी वाला बहुत आता है मानसून में, और उसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल दिया उन्होंने। फिर इसको एक बड़ी परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो पहले उन्होंने इसमें नमक डाला है, नमक के बाद उसमें जाएगा हल्दी, जाएगा थोड़ा सा, फिर लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना है, आप कम भी डाल सकते हो, आपके घर में जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से डालिए। ताई एकदम स्पाइसी अच्छा बनाती है खाना। तो यहाँ पे धनिया पाउडर भी गया, वो भी 2 चम्मच भर के डाला है उन्होंने। मैं सिर्फ देखती रहती हूँ कि वो क्या करती है, क्योंकि अगर उसको टोकते हैं कि इतना मत डालो वो मत डालो, फिर चीज़ें अच्छी नहीं बनती। उसको अपने हिसाब से बनाने देना तो वो बहुत ही बढ़िया बनाती है। तो थोड़ा उसमें हींग भी डाला उन्होंने, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला। आपको बेकिंग सोडा नहीं डालना है तो आप तेल भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे उसको एक परात में निकाल लिया सब, और अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एकदम सॉफ्ट सा आटा हमें तैयार करना है। आटा क्या, बैटर बोल सकते हैं उसको। तो बीच में मुझे ताई ने बोला कि पानी आप दो और इसमें डालो, तो मैं पानी लेने गई, लेकिन फिर याद आया कि पानी तो उधर रखा ही है। तो मैं वापस आई और थोड़ा थोड़ा पानी में डाल रही हूँ, और ताई वो बैटर बना रही है। ताई हमारी बहुत अच्छी है, कभी मना नहीं करती। ये शाम के लिए मैं बनवा रही हूँ, वैसे वो एक ही बार का खाना बनाती है, लेकिन कभी मना नहीं करती कि मैं नहीं कर दूंगी, ऐसा बड़े प्यार से बना देती है। और अगर मैंने बोल दिया कि मृदंग को खाना है, फिर तो क्या है, वो वापस आके भी वो मृदंग के लिए बना के देती है। मृदंग का तो इतना ख्याल रखती है, गरम गरम ब्रेकफास्ट बना के देगी, उसको जो पसंद है वो मेन्यू में बना के देगी। कभी मैं बाहर हूँ, मृदंग अकेला है, तो उसका मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो उसको दोनों टाइम का खाना पूछ के अच्छे से बना के दे देती है। तो बहुत हमें हमारा ख्याल रखती है। ये तो वैसे वाइस वर्सा है, आमने सामने दोनों का हमें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए, इतनी बहुत बातें हो गई। अब बातों बातों में यहाँ पे बैटर रेडी था, इसको एक ग्रीस करके तेल वाली प्लेट में डाल दिया है, थोड़ा सा टेप कर लिया है, और स्टीमर मैंने ऑलरेडी गर्म करने रख दिया था, उसमें हम ये प्लेट लगा देंगे। तो उसको लगाने के बाद हमें 10 से 15 मिनट, डिपेंड्स है वैसे, उसको स्टीम कर लीजिए, और फिर कम्प्लीटली कूल डाउन होने के बाद ही हमें उसको काटना है। तो ये स्टीम हो चुका है, और यहाँ पे पूरा ठंडा हो चुका है, साइड छोड़ दी है, वो दिख रहा है। तो फिर भी एक बार नाइफ से ऐसे साइड से पहले कट कर लीजिए, और अपने को जो शेप पसंद है उसी शेप में उसको काट लेना है।
तो कोथिंबीर वड़ी वैसे चौकोर अच्छी लगती है तो मैंने चौकोर काटा है। अब यहाँ तक रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए। ताई हमारी महाराष्ट्रियन है तो उसका ये ऑथेंटिक रेसिपी होगा, मेरा कोई इसमें ज्ञान नहीं था तो मैंने कुछ उसको बोला भी नहीं। आप अपनी तरीके से बनाओ, वही हम एंजॉय करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया कोथिंबीर वड़ी बन के रेडी हो गई है, एकदम फ्लफ़ी बनी है, सॉफ्ट बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना एकदम स्पॉन्जी बनी है, कितनी सॉफ्ट है। तो यहाँ मैंने सोडा डाला था, आप सोडा नहीं खाना चाहते हो तो मैंने आगे बताया तेल भी डाल सकते हो। तो एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल लीजिए, इसमें तिल का तड़का लगेगा, सेसमे सीड्स होता है वो डालना होता है, वो क्रंचीनेस उसकी बहुत अच्छी लगेगी जब हम खाएंगे तो वो डालने और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ तिल डाल के कोथिंबीर वड़ी को ऐसे सेट कर लीजिए। आपको ऐसे अलग अलग नहीं बनाना है तो एक साथ भी छोटा टुकड़ों में काट के भी उसको आप ऐसे शैलो फ्राई कर सकते हो। बस, तो अब क्या बचा रहा, एंजॉय करना है चटनी या केचप के साथ। बाय बाय।